सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। ये पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। प्रकृति के ये 5 तत्वों के संतुलन से ही जीवन का चक्र चलता है। मनुष्य जीवन की बात करें तो अगर इनमें से किसी एक का भी शरीर में ना होना मृत्यु के करीब ला देता है। धर्म में इन पांचों में सबसे ज्यादा ताकतवर तत्व अग्नि को माना गया है। आइए जानते हैं इसका धार्मिक महत्व। मनुष्य जीवन अग्नि के बिना संभव नहीं है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इसके कारण ही शरीर को शक्ति और बल मिलता है। शरीर में गर्माहट की वजह अग्नि ही होती है। संसार के इन 5 तत्वों में अग्नि को सबसे प्रभावशाली और विनाशकारी शक्ति माना जाता है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ताप और प्रकाश का प्रतीक है। हिंदू धर्म में अग्नि को उच्च कोटि का देवता माना गया है। मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक अग्निदेव बहुत महत्व रखते हैं। शुभ कार्यों में अग्निदेव के रूप में हवन किया जाता है। पूजा पाठ में दीप प्रज्वलित करने के लिए अग्नि बहुत जरूरी है। शादी विवाह में अग्नि के ही समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं। इसे ही साक्षी मानकर वर वधू 7 जन्मों के बंधन में बंधते हैं, क्योंकि अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। अंतिम समय में यानी कि दाह संस्कार में भी अग्नि की आवश्यकता होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अग्नि को चिता में प्रज्वलित करने के बाद ही मृतक को शांति मिलती है। अग्नि तमाम पापों का नाश कर सभी चीजों को स्वीकार करती है। देवी देवताओं तक अपनी प्रार्थना और उन्हें भोज्य सामग्री पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। दिव्य ज्योति के रूप में व्यक्ति ईश्वर का आह्वान करता है। कहते हैं जहां ज्योति जलती है वहां स्वयं भगवान मौजूद रहते हैं। यह अग्नि द्वारा ही संभव है। वहीं यज्ञ और हवन के जरिए व्यक्ति देवी देवताओं को विशेष सामग्री पहुंचाता है। अग्नि के जरिए ही देवतागण हवन सामग्री ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में अग्नि के 49 प्रकार बताए गए हैं। हर एक काम के लिए अग्नि का अपना महत्व होता है। बिना अग्नि के सृष्टि का पालन और संहार दोनों संभव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल अग्नि प्रधान ग्रह होने से अग्नि तत्व के स्वामी माने गए हैं। और आप सब जानते हैं कि अग्नि का एक बहुत विशेष गुण है। वो अंगीकार करते समय ये नहीं देखती कि वो राजमहल की छत को राख कर रही है या तिनका तिनका जोड़े हुए किसी छप्पर को राख कर रही है। किसी भी वस्तु को अपने अंदर अंगीकार कर लेना अग्नि का विशेष गुण है। लेकिन क्या आपको पता है, अग्नि का ये जो स्वभाव है ये किसी वरदान की वजह से नहीं बल्कि श्राप की वजह से है। बहुत पहले ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि, जो ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, जिनसे प्रारंभ होती है ज्योतिष की पुण्यशलीला, वो जंगल में रहते थे कुटिया बनाकर अपनी पत्नी पुलोमा के साथ। एक दिन महर्षि भृगु संध्या उपासना करने के लिए गंगा तट की ओर निकले। आश्रम के निकट ही कुछ दूर घात लगाकर पुलोमा नाम का एक राक्षस बैठा हुआ था। उसने ऋषि के जाते ही ऋषि का वेश बनाकर ऋषि के घर पर पहुंच गया। द्वार पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तो ऋषि की गर्भवती पत्नी पुलोमा, जो अंदर आराम कर रही थी, उन्होंने जब द्वार पर एक सन्यासी के आगमन की आवाज सुनी तो बड़े अच्छे स्वभाव के साथ पुलोमा भागकर बाहर गई और साधु के वेश में उस राक्षस को प्रणाम किया और कहा, आप द्वार पर आए हैं, आइए, भोजन का समय है, आप भोजन कर लीजिए। उन्हें इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वे साधु समझ रही हैं और भोजन करा रही हैं, वो साधु नहीं है बल्कि एक भयानक राक्षस है। अब राक्षस पुलोमन उस ऋषि के द्वार पर कोई भोजन करने तो गया नहीं था, बल्कि वो ऋषि की पत्नी पुलोमा को देखने आया था। क्यों देखने आया था, इसकी भी एक कथा है। वर्षों पहले जब पुलोमा अविवाहित थी तो उनके पिता ने पुलोवन को ये वचन दिया था, मैं अपनी पुत्री का ब्याह तुमसे करूंगा। यानी कि एक तरीके से पुलोमा वाग्दत्ता थी, जिसे हम सगाई कहते हैं। पुलोमन यह देखना चाहता था कि वो कन्या, वो स्त्री कौन है जिसका विवाह मेरे साथ होना था। उन्हें देखकर पुलोमन का मन विचलित हो गया। ऋषि तो आश्रम में पहले ही नहीं थे। जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो ऋषि के आंगन में अग्निकुंड थी। वह अग्नि धधक रही थी। उसने अग्निदेव को हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, आपको आपके धर्म की सौगंध है कि आप मेरे प्रश्न का सत्य उत्तर दीजिए। अग्निदेव ने कहा,
वत्स, इसमें मुझे क्या स्मरण कराता है? सत्य तो मेरा धर्म है, प्रश्न पूछ। तब पुलोमन ने पूछा कि ये जो पुलोमा है, इसके पिता इसका वाग्दान मेरे प्रति कर चुके थे। अब मुझे बताइए ये किसकी पत्नी है? धर्म के अनुसार तो मेरी ही पत्नी हो चुकी है, फिर भृगु ऋषि के साथ इसका विवाह कैसे माना जाए? अग्निदेव हिचकिचाए तो उसने अग्निदेव से कहा कि देखिए, अगर आप कहेंगे कि मेरा विवाह पहले हुआ था तो मैं अभी पुलोमा को लेकर यहां से चला जाऊंगा, और अगर आपने झूठ कहा तो मैं आपको श्राप दूंगा। अग्निदेव धर्म संकट में पड़ गए और पुलोमन से कहा, यह सच है कि इसके पिता ने तुम्हें अपना दामाद बनाने का निर्णय लिया था, परंतु महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी मानकर मेरी परिक्रमा की है। पूरे अनुष्ठान के साथ उन्होंने पुलोमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा है। तुम्हारा विवाह केवल वाणी द्वारा स्वीकृत था, वहीं भृगु ऋषि का विवाह कर्म द्वारा स्वीकृत था, इसलिए पुलोमा भृगु की ही पत्नी है। जब पुलोमन ने ये सुना तो वो तो एक मायावी असुर था। उसने अग्निदेव द्वारा कही हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत एक वराह रूप धारण किया और अपनी वाग्दान पर पुलोमा को जबरदस्ती ले जाने लगा। तो जब बल प्रयोग हुआ, खींचातानी हुई, उसी समय उनका प्रसव हो गया। उनके गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसमें अपूर्व तेज था। उस तेज को पुलोमन सहन नहीं कर पाया और जलकर वहीं राख हो गया। ये सब चल ही रहा था कि तभी ऋषि भृगु संध्या उपासना करके वापस अपने द्वार पर पहुंचे। स्थिति देखी तो हैरान रह गए। महर्षि को जैसे ही सारी बातें पता चली, उन्होंने आचमनी में जल लिया और अग्निदेव से कहा, तटस्थ बनकर अगर सत्य बोलना तुम्हारा धर्म है तो आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये तटस्थता तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा हो जाएगी। आज से तुम सही गलत का विचार किए बिना सब कुछ का भक्षण करोगे। सर्वभक्षी। अग्निदेव को श्राप मिलने के कारण वे नाराज होकर अंतर्ध्यान हो गए। अब कल्पना करिए कि बिना अग्नि के सृष्टि कैसी होगी। चूल्हों में आग नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अपनी समस्या को लेकर पूरा लोक जा पहुंचता है सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सबकी समस्या ध्यान से सुनी और अग्निदेव से अनुरोध किया, आप सब कुछ भक्षण करेंगे ये तो ठीक है, परंतु आपके स्पर्श मात्र से ही सब कुछ पवित्र हो जाएगा। इसके साथ उन्होंने अग्निदेव को यह भी वरदान दिया कि आज से देवताओं को दिए गए प्रसादों में से एक हिस्सा आपको अवश्य अर्पित किया जाएगा। ये सुनकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और वापस पृथ्वी पर लौट आए। तो ये था अग्नि का धार्मिक महत्व। और अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो अग्नि का जिस वस्तु के साथ संपर्क होता है उसमें मौजूद जीवाणु और खतरनाक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी अग्नि के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।